Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, especially for today's FSC and FA class. Exercise आज हम करेंगे 4.6 as usual quadratic equations है. Question number second and third are 2 marks. Quadratic equations obviously हमने previous lectures आपने और मैंने सीखा. Obviously भी मैं भी सीखता हूँ आपके साथ साथ. उसमें हमने उसकी कंडीशंस के बारे में आज हम डिस्कस करना है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में मौजूद है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0, देन यू हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी. याद रखिएगा एक चीज शुरू करने से पहले स्टेप वाइज कर लिए करें, सोल्यूशन तो बहुत आसान होगा. इसको पहले आप देख लें कि इस इक्वेशंस का मकसद क्या है. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और आपके पास रूट्स आ जाए इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, रूट्स इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने सबसे पहले स्टेप में से इक्वेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. यस, और यानी कि इक्वेट का मतलब है ए बी और सी फाइंड आउट करना है, और फिर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप फाइंड आउट करेंगे. ये जनरल स्टेप कहलाता है. ये पूरे 4.6 एक्सरसाइज में ये वर्क आपने करना ही करना है. अगर आप भूल जाओ कि सॉल्यूशंस क्या, अगर आप मेमोराइज कर रहे हो तब भी आपने यही देखना है कि सर ने क्या कहा था कि स्टेप 1 जो है वो एक जनरल स्टेप्स होता है, उसको आपने करना है, लाजमी करना है. फिर इसके बाद चेक करते हैं कि वो क्या कह रहा है और उसमें उसकी वैल्यू फीड करनी है, एज अ रॉ मटेरियल यूज करना है. नाउ रेडी, स्टेप नंबर 1. फर्स्ट स्टेप में मैं क्या है, गिवन इक्वेशंस लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल 0. इसे आप इक्वेट कर लें. चूंकि ये क्वाड्रेटिक है और है भी इन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप इक्वेट कीजिए. ऑन इक्वेटिंग a इक्वल टू 1 एज यूजुअल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू माइनस पी and rest is called a constant c, which is equal to minus p minus c both. Now let alpha beta are the roots. ये लिखना है सेंटेंस such that या therefore it's the sum of the roots that mean alpha plus beta equal to minus b over a. If you remember, it's my last lecture, alpha beta equal to c over a. अब आपने इसमें b over a और c over a को आपने वैल्यू दे देनी है किसके मुताबिक, जो गिवन इक्वेशन है. माइनस माइनस b is a minus p over a, it's a 1 minus minus equal to plus, that means p. Now c minus p minus c over 1 equal to minus p minus c. ये दो वैल्यूज सम और प्रोडक्ट को आपने महफूज कर देना है. दिस वन इज सेड टू बी ए जनरल स्टेप. ठीक है, जनरल स्टेप में ये चीज यहां भी करनी है. जो भी अपकमिंग जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो हमने ये स्टेप करना ही करना है. नाउ स्टेप नंबर 2. स्टेप 2 में आपने वो जो पूछना चाह रहा है उसको लिखें 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल 1 माइनस सी. चाहे आप दो अप्रोच है इसे सॉल्यूशंस, या तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉन्सेप्ट ले लें या साइमल्टेनियसली चला लें. इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो कि जूनियर सेक्शंस में किया होगा आपने,
और जो वैल्यूज आएंगी उनमें ये वैल्यू जो है जो फीड की हुई है आपने एज कंपेयर्स टू द दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक करें, उसे सिंपलीफाई करें कि देखें कि 1 माइनस सी आता है कि नहीं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि आपने इस 1 को उस 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 को आपने b से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और b स्टैंड फॉर सॉरी या बीटा 1 प्लस बीटा। फिर इसी तरह आपने अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा को 1 से और अल्फा को बीटा के साथ। तो ये आ जाएगा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। अब पुट दो वैल्यूज, 1 को 1 यहां मैं प्लस, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं यहां प्लस। अब यहां मैंने इसलिए ड्रॉप किया, कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा इज अ कम्यूट प्रॉपर्टी। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास देखें इधर p, यहां p लगाएं और अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस p माइनस सी है, ब्रैकेट में लिख लें इक्वल टू, हाँ लिख लेते हैं उसको भी, इक्वल टू 1 माइनस सी। तो 1 प्लस पी, डबल साइंस को सिंगल करें, प्लस माइनस माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 1 माइनस सी। ये इस दूसरे से कैंसिल हो गए, एडिटिव इनवर्स 1 माइनस सी इक्वल टू 1 माइनस सी विच इज अ प्रूफ। तो ये काम हो गया हमारे पास, आसान काम है। यस, वही जो मैंने आपसे कहा कि स्टेप वाइज आपने क्वेश्चंस को करना है और अच्छी प्रेजेंटेशंस के लिए आप इसे ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो डेफिनेटली चूंकि आप प्रूफ करते से कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आए, एक अच्छा बेहतरीन पार्ट है दोनों। फाइंड द कंडीशंस, आपने सिर्फ कंडीशन फाइंड आउट करनी है किसकी, कि ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 डबल ऑफ द अदर। रूट जो है वो एक दूसरे की डबल है। अगर रूट को हमने दो रूट्स लिए हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, वही स्टेप जनरल स्टेप जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में बताया उसी को जेम रखना है। एक अल्फा है और दूसरी बीटा, लेकिन यहां उसने कंडीशन कह दिया डबल ऑफ अदर। अगर एक अल्फा होगी तो दूसरा 2 अल्फा लेना है। अगर आपने एक बीटा सपोज कर दिया है तो दूसरा आपने 2 बीटा। डबल स्टैंड फॉर द डबल एज अ कोफिशिएंट, एज अ कोफिशिएंट। तो देखते हैं कि हम क्या फर्क है इन दोनों स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो है जनरल स्टेप है, उसी तरह आपने इक्वेशन लेनी है, इसे इक्वेट करना है, ए बी और सी फाइंड आउट करना है। नाउ स्टेप नंबर 1, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में मौजूद है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी हमारे पास वैल्यू देगा पी के और सी की वैल्यू जो है वो क्यू के। क्रॉसपॉन्डिंग्स, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू पी एंड सी इक्वल टू क्यू। फिर क्या कहेंगे, यस लेट अल्फा। अब यहां मैं स्टॉप कर रहा हूं और दूसरा हमने लेता होता है बीटा। अब यहां अल्फा और बीटा जो है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब यहां आपने बीटा की बजाय, जैसे कि आपने पहले किया, यहां बीटा की बजाय उसकी कंडीशन लगानी है डबल ऑफ अदर। तो मैं इसको अगर मैं अरेज कर दूं और इसकी जगह दूसरा जो रूट्स लूं वो डबल होगा, यानी कि 2 अल्फा। आपने बस ये फर्क है आगा रूट्स। जी, अब कंडीशंस आपने लेके आनी है, इनका सम और इनका प्रोडक्ट निकालना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह। बस फर्क मैं बार बार यही कर रहा हूं, बीटा के बजाय आपने 2 अल्फा यूज करना है। नाउ सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अवर ए एंड अल्फा इनटू 2 अल्फा इक्वल टू सी अवर ए। बस वो घबराना नहीं है आप लोगों ने, हाँ ये वर्ड काफी मशहूर हो रहा है। बहरहाल बीटा की बजाय 2 अल्फा आपने बस लगाना। अब बी और ए की वैल्यू जो आप यहां फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि इस
इक्वेशंस के अंडर आ रही हैं वो अब मैं यहां लगाने लगा हूं, इक्वल माइनस, अब बी पी है और ए को 1 है तो हम वो 1 नहीं लिख रहे डिनोमिनेटर्स में। नाउ इक्वल सी जो है वो क्यू है और अगर 1 है तो वो मैं 1 यहां नहीं लगाने लगा। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा और अल्फा इंटू 2 अल्फा, इसको सिंप्लीफाई भी करूंगा और इसमें एलिमिनेट करना होता है। जब आपको कंडीशन कह दिया जाए तो एलिमिनेशन है किसकी, अल्फा और बीटा की, या अल्फा अगर एक सिंगल रूट्स के लिहाज से आ रहा है और आर्बिट्रेरी आ रही है तो उसको आपने एलिमिनेट करना है। अब इसमें किस तरह एलिमिनेट का मतलब, मुझे ऐसी एक इक्वेशन सेट करनी है जिसमें अल्फा मौजूद नहीं होगा। अब इन दोनों को तो आप लोगों ने कुछ इस तरह यूज करने लगे हैं। अब देखें अल्फा प्लस 2 अल्फा दोनों लाइक वाइज हैं। अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 3 अल्फा, यहां लिखें। नाउ स्टेप नंबर 2 कर लेते हैं जनाब, ये लेना स्टेप 2, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा equal to minus p. Now alpha equal to minus p over 3, ये आ गया जनाब। चूंकि अल्फा को एलिमिनेट करना है तो अल्फा को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब इसको भी यूज कर लेते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर, जब प्रोडक्ट हो रहा हो तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, 1 और 1 इनकी पावर है 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब यहां आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू ये जो आपने फाइंड आउट किया उसमें फीड कर दें। यहां मैं 2 लिख रहा हूं और यहां अल्फा की जगह आपने माइनस पी ओवर 3 लिख देना है और उसका स्क्वायर इक्वल टू क्यू। बस ये स्टेप जो है वो एक्सचेंज करना है या इसको फिक्स कर देना है अल्फा को, जो पी और क्यू की फॉर्म में। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 2p स्क्वायर, यस माइनस इसलिए नहीं आया कि माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसको भी स्केल लेना है अवर 9 इक्वल टू क्यू। 9 को क्रॉस में ले जाएं, 2p स्क्वायर इक्वल टू 9q। अगर 9q को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके इक्वल टू 0 कर दें तो दिस वन इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन। ये है वो कंडीशन 2p स्क्वायर इक्वल टू 9q के एक रूट दूसरे की डबल। क्लियर हो गया? स्टेप देख ले मुझे। नाउ सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये देखें सिर्फ लफ्जों का फर्क है, स्टेटमेंट का फर्क है। स्टेप 1 मैं नहीं करूंगा। स्टेप 1 एज यूजुअल, क्योंकि एक ही इक्वेशंस के आगे स्टेप है उसी को आपने फॉलो करना है। स्क्वायर ऑफ द अदर, थिंक अबाउट, अगर एक रूट अल्फा होगी या अल्फा से आपको नफरत है तो एक रूट अगर बीटा करें या कोई और गैमा शैमा ना ले लीजिएगा, यही दो रहेंगे, दैट इज जनरल नाउ। अगर एक रूट अल्फा है तो व्हाट अबाउट द सेकंड, इट्स अ बीटा, नेवर, इट्स द स्क्वायर ऑफ द अदर स्क्वायर। इफ अल्फा देन यू हैव टू टेक द अल्फा स्क्वायर। यस, अगर बीटा है तो बीटा स्क्वायर लेना पड़ेगा, इज द कंडीशन। फिर उसी का सम, उसका प्रोडक्ट निकालें। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या करना है, यस 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 यस, एलिमिनेट करना है। किसको, अगर अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा। पहले स्टेप को मैंने छेड़ा यहां के यहां तक। ये वाला स्टेप जो है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप जो है ये वाला, इसको आपने एज इट यहां यूज करना है। यहां से कंडीशंस हम लोग करते हैं। लेट से, नाउ लेट, एक अल्फा है तो दूसरा, यस यस ऑब्वियसली अल्फा के आर द रूट, ये इनका क्या करना हमने, यस सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेके आना है। वेल डन यार, अब तो मुझसे ज्यादा मैं लाइक नहीं हूं, बहरहाल मेरे स्टूडेंट मुझसे ज्यादा लाइक हैं। इनका सम लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, विच इज इक्वल टू माइनस बी। चले कर लेते हैं, स्टेप कर लेते हैं। माइनस बी ओवर ए एंड विच इज इक्वल टू माइनस पी आ गया।
ये सारा स्टेप है, ये यहीं से लिया हुआ। और इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, डेट कर दूं सी और ए, और सी हमारे पास क्या है क्यू, ये क्यू आ गया। बस देखें प्रीवियस इसमें क्या है, ये वही है सारा स्टेप जो कि मैंने एरो लगा के आपको इंडिकेट कर दिया, वहां भी ना पेपर में इसी तरह एरो लगा के वहां इंडिकेट कर दीजिएगा। बस लेट करना है अल्फा और 2 अल्फा के बजाय अल्फा और अल्फा स्क्वायर, उसका हमने सम और प्रोडक्ट ले लिया। सम ऑफ द रूट को हम ड्रॉप कर देते हैं। यहां से मुझे अल्फा क्यूब नजर आ रहा है कि अल्फा क्यूब की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्यू आएगी, क्यू फॉर द क्वीन। अगर मैं यहां से अल्फा वैल्यू निकालना चाहूं तो ये रेशनल्स जो है इसकी पावर आएगी। करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये बड़ा ऑड किस्म का होगा। हम क्या करेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे। बस ये स्टेप था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नाउ स्टेप नेक्स्ट कर लें, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसका आपने क्यूब ले लेना है, विच इज इक्वल टू माइनस पी होल क्यूब। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है दिस वन, इसका आपने क्यूब ले लेना। क्यूब इसलिए लेना है कि हमने क्यूब की फ्रैक्शनल पावर से जान छुड़ानी है। और कईयों का वैसे भी इतराज होता है कि सर वो बैक पे जो आंसर है प्लीज सर उसको देख लें। अब इस पे क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, हाँ ये याद होना पड़ेगा, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, वो मैं लगाने लगा। नाउ आफ्टर द टेकिंग क्यूब, a क्यूब plus b cube, this one stand for the b, 6 plus 3 into a into b, बस इसको b तस्वर करना है, इसको a तस्वर करना है, इसको b तस्वर करना है, into a plus b equal to minus p cube यूजिंग द फॉर्मूला। ये इंप्लाइज बता रहा है कि आपने दोनों तरफ क्यूब लिया और क्यूब का फॉर्मूला कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आपको याद है। अब बेटा आपने क्या करना है, अल्फा क्यूब की जगह आपने क्यू लगा देना है और एंजॉय करना है। इंप्लाइज पुट अल्फा क्यूब इक्वल टू क्यूब, यस क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, जबकि 6 है ना, अल्फा क्यूब होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई है, अगेन अल्फा क्यूब आएगा, फिर अल्फा क्यूब को आप क्यू कहेंगे इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी है कि नहीं जबरदस्त, माइनस पी इक्वल टू माइनस पी क्यूब। दिस वन इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन। इसको अगर आप प्लस माइनस माइनस कर दें, इसको इधर ले आए, कर ले तो एक स्टेप कर लो, ये लो। नाउ क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस p क्यूब इक्वल टू 0। दिस वन इज रिक्वायर्ड। तो आज का लेक्चर जो है आपने ये देखना है, तीनों की प्रैक्टिस करनी है। बाकी दो पार्ट, अगर एक अल्फा एडिटिव इनवर्स, अगर आप एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा लेना है, यस। और अगर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, अगर एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, यस, और मुकम्मल से मुकम्मल जो है उस क्वेश्चंस को आगे जो दो पार्ट हैं उनको भी करके मुझे कमेंट्स करेंगे। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।